हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का एग्ज़ाम 14/7/2021 को हुआ था। तो अब इसका आंसर की तो अभी आया नहीं है। जब भी आंसर की आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। पर जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है वो लोग स्टिल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। मैंने आपको आंसर की के बारे में बताया था कि इसी वीक में आपका आंसर की आ जाएगा। तो और इसके बाद कट-ऑफ के बारे में भी बताया था, एक्सपेक्टेड कट-ऑफ लगभग कितना जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर आप कट-ऑफ के दायरे में आते हैं तो आप स्टिल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो देखिए, स्टिल टेस्ट के बारे में आपको कुछ थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, बाकी आपको खुद ही जाके वहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी में जैसे मान लीजिए किसी वर्कशॉप में जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए 8 से 10 दिन, तो आपका स्टिल टेस्ट निकल जाएगा। ये स्टिल टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इसरो जो है स्टिल टेस्ट ड्रो और नो ड्रो बेस पर लेता है। ड्रो और नो ड्रो बेस पर ही लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए ड्रो का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप 60% मार्क्स लाते हैं तो आप अंदर हो जाएंगे, मतलब ड्रो हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 60% से नीचे मार्क्स लाते हैं तो आप नो ड्रो हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। आप कितने भी अच्छे रिटर्न मार्क्स हैं तो आप कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये ड्रो और नो ड्रो पर इनका कंसेप्ट चलता है स्टिल टेस्ट का। तो स्टिल टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टिल टेस्ट में हम बात करते हैं, स्टिल टेस्ट ट्रेड फिटर की बात कर रहे हैं। फिटर ट्रेड की हम बात करेंगे। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर क्या होता है, स्टिल टेस्ट आपको जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा जॉब बनाने के लिए, वो 100 मार्क्स का दिया जाएगा। और टाइमिंग आपके पास 2 घंटे का होगा। टाइमिंग आपके पास 2 घंटे का होगा। तो इसमें आपको जॉब कैसा मिलेगा, तो देखिए अब ये डिपेंड करता है कि देखिए कहीं पर जैसे अहमदाबाद इसरो में उन्होंने 2 जॉब देते हैं, वो लोग 2 जॉब देते हैं, दोनों को बनाने के लिए आपको 2 घंटे टाइम देते हैं। तो विक्रम साराभाई यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। 2 जॉब मिलेंगे या तो 8 मिलेगा, तो डिपेंड करता है। अगर 8 जॉब मिलता है तो टाइम आपका ज़्यादा है तो जॉब का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अगर टाइम आपका कम है, जॉब आपके पास ज़्यादा दे दिया है, तो काफ़ी ईजी जॉब होंगी जिसको आप ईजिली तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको एक एल्युमिनियम का वर्क पीस मिलेगा, एल्युमिनियम का वर्क पीस मिलेगा और वहाँ पर आपको टॉलरेंस दे दिया जाता है। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी आप जॉब बनाते हैं, उसमें टॉलरेंस आपको दिया रहेगा 20 माइक्रोन का। तो 20 माइक्रोन का टॉलरेंस दिया रहेगा। वो बता देंगे कि ये बायलेटरल टॉलरेंस है या यूनिलेटरल टॉलरेंस है। अगर टोटल जो टॉलरेंस दिए देंगे वो 20 ही माइक्रोन देंगे, इससे ऊपर माइक्रोन नहीं मिलेगा। 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन तो मतलब समझते हैं कितना हो गया, 0.020 mm, ये होता 20 माइक्रोन, ठीक है। 20 माइक्रोन का टॉलरेंस, ठीक है। इसके बाद अगर ये बाईलेटरल है तो क्या हो जाएगा, अगर ये यूनिलेटरल है तो ये आपका प्लस हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा। माइनस वाला क्या हो रहा है, 0.00 mm। तो ये हो जाएगा ये यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको यूनिलेटरल टॉलरेंस दे रहे हैं कि बाईलेटरल दे रहे हैं। अगर बाईलेटरल देते हैं तो आपको टॉलरेंस लेना पड़ेगा प्लस 0.010 mm, ठीक है। तो इसके बाद माइनस 0.010 mm, ये आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका बाईलेटरल टॉलरेंस हो गया। तो वो मतलब वहाँ पर आपको सब बता दिया जाता है और वो आपकी हेल्प भी करते हैं। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी तरह से आपको ऑपरेट करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझा भी देंगे। इंस्ट्रूमेंट आपको सारे दे दिए जाते हैं, आपको खुद ही जॉब बनाना पड़ेगा। अगर मेजरमेंट में कोई दिक्कत होती है तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। ये आपको इतना माइक्रोन दिया रहेगा, ठीक है। ये आपको खुद बता देंगे, आपको ये खुद ही मतलब जज करना पड़ेगा। वो लोग बता देंगे कि 20 माइक्रोन का है, बाईलेटरल है या यूनिलेटरल है, वो आपको बता देंगे। तो आप खुद ही आप जॉब बना सकते हैं। अब देखिए वर्क पीस आपको कैसे मिलेगा। वर्क पीस आपको मिलता है 8 स्क्वायर में वर्क पीस मिलेगा। स्क्वायर में एक वर्क पीस दे दिया जाएगा। जैसे एल्युमिनियम तो उन्होंने वर्क पीस दिया है, तो जैसे अहमदाबाद में एल्युमिनियम का वर्क पीस मिला था जिसमें आपका 20 सेंटीमीटर स्टीम
लंबाई और 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। अब इसमें से वो बोलेंगे या तो हेक्सागोन बनवाएंगे या आप तो सर्किल चाहेंगे। आप इसमें क्या करिए, एक सर्किल काट दीजिए। इसमें एक सर्किल काट पर डायमीटर बता दिया जाएगा, सर्किल का डायमीटर बता देंगे और उसमें बता देंगे इतना टॉलरेंस लेना है, ठीक है। तो आपको इतने माइक्रोन का टॉलरेंस लेना, तो आप इसमें सर्किल बोलेंगे, सर्किल बना दीजिए। सर्किल बनाने के बाद इसको 6 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 6 भागों में कहेंगे, सर्किल बनाने के बाद आप इसमें 6 आप ड्रिल करने हैं। मीन्स आपके 6 इसमें मान लो जैसे 6 या 4 जो भी वो बताएंगे, मान लो 4 बोलते हैं तो 4 आपको क्या करने हैं, मतलब थ्रेड बनाना है, इसमें होल बनाने हैं, इंटरनल थ्रेडिंग करनी है, ठीक है। इसमें टाइपिंग अगर वो बोलेंगे इंटरनल थ्रेडिंग करनी है 6 या 4 जो भी बोलेंगे। अगर 6 बोलते हैं तो आपको 6 बनाने पड़ेंगे। अगर 4 बोल रहे हैं तो आप सिंपली बहुत ईजी हो जाएगा, इसको मतलब 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पर यहाँ पर देखिए, एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ और यहाँ पर और एक यहाँ पर, वो मतलब बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर बोलेंगे, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पर आपको क्या है 6 होल करने पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि इसमें 6 थ्रेड बनाने हैं तो इंटरनल थ्रेडिंग करनी होगी, वो डायमीटर सब पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा कितने डायमीटर बनाना है। तो पहले तो आपको सर्किल काट लेना है। दूसरी बात फिर आपको क्या करना है, आप इसमें चाहे उसको अगर 6 बोल रहा है तो 6, अगर 4 बोल रहा है तो 4, उसे मतलब उसने पार्ट में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद क्या करना, फिर होल्ड करना। होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, ड्रिल का प्रयोग करेंगे। अब ड्रिल का साइज़ आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। ड्रिल का साइज़ आपको नहीं बताया जाएगा, पर आपको वो क्या नाम है टैप ड्रिल साइज बता दिया जा रहा है। क्या बता दिया जा रहा है, टैप ड्रिल साइज बता दिया जा रहा है। टैप साइज बता देने कि हाँ इसमें कितनी टैपिंग करनी है, टैपिंग साइज आपको बता दिया जा रहा और आपको टैप ड्रिल साइज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो टैप ड्रिल साइज आपको निकालने के बाद आप यहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिमिंग करना होता है, ठीक है। ड्रिलिंग करने के बाद उसको रिमिंग करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे। रिमिंग करने के बाद क्या करेंगे, आप टाइपिंग करेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ड्रिल करना है, ड्रिल करने के बाद रिमिंग करनी है, ड्रिलिंग करना है, फिर रिमिंग करनी है, फिर आप टाइपिंग करनी है, ठीक है। टाइपिंग करने के बाद जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें सरफेस फिनिशिंग करनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सरफेस फिनिशिंग करना। जैसे मान लीजिए आप ये होल बनाए हैं, ये आप सर्किल है, इसके ऊपर आपको सरफेस फिनिशिंग करनी है, फाइलिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपको चाहे चिकनापन आ जाए, ठीक है। तो ये आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके जो होल के साइज़ हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल में आपने 4 होल बनाए हैं, ठीक है। सर्किल हैं, या हो सकता है आपको बोला जाए कि ये तो बड़े स्क्वायर में छोटा स्क्वायर काटना है, ठीक है। वो स्क्वायर बता देंगे, साइज बता देते हैं, उसकी जो साइज़ होगी वो साइज़ बता देंगे, उसमें आप छोटा स्क्वायर काटेंगे। इसके बाद उस स्क्वायर में माइक्रोन दिया रहेगा, कितने माइक्रोन को टॉलरेंस लेना है। अगर इस टॉलरेंस से आप अंदर आते हैं, आपका जो वर्क पीस बना हुआ है, तभी आप क्या नाम है मतलब ड्रो है, अदरवाइज क्या नो ड्रो में चले जाएंगे, आपको बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने ये होल किए, तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है, इसके बाद फिर रिमिंग करना है, इसके बाद फिर क्या करना है, टैपिंग करना है। इसके बाद ये 4 ऑपरेशन जब कर देंगे, इसके बाद फिर आपका फिनिशिंग कर लेंगे, पूरे सरफेस की आप फिनिशिंग करेंगे, तो आपका ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जॉब मिलेगा, ये काफ़ी ईजी होता है। देखिए आप जब 1-2 बार करेंगे ना तो ड्रिल चलाना आपको आ जाए तो समझ लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास ड्रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रो और नो ड्रो वाला ड्रेज यूज़ करते हैं और उस ड्रेज में उतना ही माइक्रोन सेट किए रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, वो उसमें आपके थ्रेड में या होल्स में उसे डालते हैं। अगर ड्रो है, ड्रो नो ड्रो तो आप दोनों तरफ से चेक कर लिया जाता है। अगर आपका मतलब जो लिमिट के अंदर आता है, जो टॉलरेंस लिमिट के अंदर आ रहा है, अगर उसी के अंदर आपका होल बना हुआ है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर उसके बाहर हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका क्या है, दूसरा वर्क पीस मिलेगा आपका माइल्ड स्टील का, ठीक है। एक एल्युमिनियम मतलब बहुत मुलायम धातु का मिलता है, दूसरा आपका क्या माइल्ड स्टील का मिलेगा। माइल्ड स्टील का आपको धातु मिलेगा, ये भी इसका 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें क्या रहेगा कि क्या बनाना है, ये आपका मिल जाएगा। तो ये फिटर की बात हो रही है ओनली। देखिए आप टर्नर हैं तो आपको लेथ मशीन को परफेक्टली, टर्नर, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन पर आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। पर आप फिटर हैं तो आपको इसी पर आपका वर्क मिलेगा। हो सकता है आपको मतलब फिटर वालों को भी लेथ मशीन पर काम करने के लिए दे दिया जाता है, टेपर टर्निंग करने के लिए, तो वो बहुत कम चांस है, पर ज़्यादातर आपको यही मिलेगा।
तो ये आपको वर्डपीस दे दिया जाएगा। ये आपका क्या है, वर्डपीस है। और यहाँ पर आपका ये क्या है, ये ड्राइंग है, ये आपको ड्राइंग दे दी जा रही है। अब बोला जा रहा है इस वर्डपीस से ये ड्राइंग हमको टाटा बना दीजिए। अब ये एल शेप हो जाए, वी शेप हो जाए, या यू टाटा कुछ बोल देगा, उसकी साइड दी रहेगी। बिल्कुल सिंपल सा रहता है। बस ये वो लोग आपको सिंपल सा देंगे, वर्डपीस बहुत सिंपल देते हैं बनाने के लिए, पर आपको वो ये चेक करते हैं कि आपको जो हम लिमिट टॉलरेंस प्रोवाइड किए हैं, जो हमने टॉलरेंस प्रोवाइड किए हैं उसमें आप लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट निकालने के बाद जो भी आपका लिमिट के अंदर आपका जॉब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल सिंपली आपको जॉब मिलता है। और वो लिमिट के अंदर बन रहा है तो आप क्वालिफाई हैं, अदरवाइज डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आपका स्किल टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से आप मतलब पहले ही बात तो आप देख लीजिए इसे कैसे बनाया जाता है और लिमिट निकालना। इसके बाद डिल साइज और टैब साइज, ये सारी चीज़ें निकालना आप सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिल साइज और ये टैब डिल साइज ये सारी चीज़ें मैं निकालना बता देता हूँ। और इसके बाद फिर प्रोजेक्शन, अगर नहीं समझ में आता तो प्रोजेक्शन भी मैं बता दूँगा। इसके बाद फिर आप मतलब किसी वर्कशॉप में जाइए, वहाँ पर आप मतलब जैसे कि मार्किंग करना आना चाहिए, मार्किंग करना, इसके बाद डिल करना, टैपिंग करना, फिनिशिंग करना, फाइलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगर वहाँ आपको एक पेज देते हैं, पेज प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि इसका प्रोसीजर लिखिए, तो आप इजीली तरीके से प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो उसमें प्रोसीजर में क्या है, जैसे आपने क्या किया, पहले मार्किंग किया, इसमें मार्किंग करने के बाद पहले आपने मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद उसमें आपने सेंटर निकाला, सेंटर निकालने के बाद एक सर्किल बनाया बाय यूजिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है। इसके बाद फिर क्या, सर्किल बनाने के बाद आपने क्या किया, सर्किल को कट कर दिया। तो सर्किल नहीं भी कट किया तो आपने सर्किल मतलब आपने बना लिया, सर्किल या स्क्वायर या हेक्सागोनल जो भी आपको बोला जा रहा है उसी आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपने उसमें क्या उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं प्रोसीजर में। अगर प्रोसीजर कहा जा रहा है तो वैसे प्रोसीजर नहीं बोला जाता, आपको केवल वर्कपीस बना के बाई नेम आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। और इसके बाद आपका वो लोग 2-4-10 दिन 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।